हो जब आपके घर में चोरी हो और आप एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस के पास जाएं, पुलिस एफआईआर लिखने के बजाय आपसे आपकी कुंडली मांगे। क्या देख कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं था इसलिए आपके घर में चोरी हो गई। अब आप कहेंगे मैं मजाक कर रही हूँ। ना, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक तो आजकल के पुलिस वाले कर रहे हैं। कभी इस तरीके की नौटंकी होती है, कभी उस तरीके की नौटंकी होती है। अब आपको इस कवरेज में हम बताने जा रहे हैं कि पुलिस ने कैसे अपराधी को पकड़ने की बजाय तांत्रिक के दरबार में जाकर हाजिरी लगाई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है या तांत्रिकों के दरबार में जाकर हाजिरी लगाना। वो पुलिस जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है, वो तांत्रिकों से जवाब मांगती है। वो पूछती है बताइए चोरी किसने की। तांत्रिक जिस तरफ इशारा कर देते हैं, पुलिस उसी तरफ जो है अपनी जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। कल्पना कीजिए कि आप मेहनत की कमाई से सोना चांदी जोड़ते हो। वैसे भी भारतीय कल्चर में सोने और चांदी का बहुत महत्व है, हम खरीदते ही रहते हैं। हम इसको विपरीत परिस्थितियों का सबसे महत्वपूर्ण हथियार और औजार मानते हैं। ऐसे ही एक परिवार ने बहुत मेहनत की कमाई से कुछ पैसे सोने चांदी जोड़ रखे थे। एक दिन उनके घर में चोरी हो जाती है। वो पुलिस के पास जाते हैं, ये सोच कर जाते हैं कि शायद पुलिस वाले फिंगरप्रिंट तलाशेंगे, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, कोई वैज्ञानिक तरीके से जांच होगी और चोर पकड़ लिया जाएगा, उनका सोना उन्हें लौटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दरोगा खुद ही दैवीय शक्तियों के गुलाम निकल जाते हैं। ये ढूंढने की बजाय चोर कौन है ये पूछने के लिए तांत्रिक के पास चले जाते हैं। ये सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं है, ये सरकारी तंत्र के उस सोच का प्रतिबिंब है जो पिछले कुछ वर्षों से देश के रगों रगों में बसा दिया गया है। अब आप सोचिए कि तर्कों को दरकिनार कर चमत्कार के पीछे भागने वाले ये जो लोग हैं, इनसे हम क्या सवाल पूछें। जब सिस्टम ऊपर से ही वैज्ञानिक सोच की बजाय ढोकलीबाजी में चलने लगा हो, ढकोसले को बढ़ावा देने लगा हो, तो नीचे बैठा सिपाही क्या ही करेगा। जांच को तांत्रिक के कंगाल से ही तो निकाला जाएगा और हम स्मार्ट सिटी का चेहरा दिखाकर आपसे ये बोलेंगे और हमारे टीवी पर बैठे बड़े बड़े एंकर स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, वैज्ञानिक युग और न जाने किस किस तरीके की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जमीन पर जो हो रहा है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, राजस्थान के नागौर में जो हुआ वो हैरान और परेशान करने वाला है। एक महिला का घर लूट गया, गहने चोरी हो गए, जमा पूंजी पूरी तरीके से खाली कर ली गई। वो न्याय मांगने के लिए थाने गई, लेकिन पुलिस ने उसे न्याय के नाम पर तांत्रिक के पास भेज दिया। सोचिए दोस्तों, जिस देश में मंगलयान मंगल के कक्ष में अपनी सटीक स्थिति ढूंढ रहा हो, हम मंगल ग्रह पर अपने पैर के छाप ढूंढ रहे हो, वहां पर हमारे देश की पुलिस अपने ही जिले में एक चोर ढूंढने की बजाय हकीम के पास जा रही है, किसी तांत्रिक के पास जा रही है, किसी तरीके की नौटंकी काला जादू को तलाश रही है, उसका सहारा ले रही है। ये महज एक खबर नहीं है, ये खाकी वर्दी की गिरती हुई साख का एक रसूलनामा है, एक सच है। अब इनको हम सवाल के कटघरे में खड़ा करें या अपने नेताओं को। हमारे नेता इस तरीके का बयान देते हैं कि हमारे यहाँ पुराने समय में ऐसा हुआ करता था। अब देखिए, गणेश जी का सिर काटकर हाथी का सिर लगा दिया गया था। जब बड़े बड़े नेता इस तरीके के बयान देते हैं तो उनके नीचे जो तमाम तरीके के लोग हैं वो इस तरीके की चीज़ करें तो किसको सवाल के कटघरे में खड़ा किया जाए। शिक्षा मंत्री इस तरीके की बात कर रहा है तो पुलिस वाला अगर किसी तांत्रिक से जाकर पूछ ही ले रहा है तो क्या गलत है। ये पूरा मामला जब जमीन से निकलकर कोर्ट पहुंचता है तब कोर्ट फटकार लगाती है। जस्टिस मुनेरी लक्ष्मणा ने 15 दिन के भीतर जांच अधिकारी को हटाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, भाई ये क्या तमाशा चल रहा है। किसी आपराधिक मामले की जांच किसी तांत्रिक के इशारे पर कैसे हो सकती है। एक तांत्रिक कैसे बता सकता है कि चोर कौन है। सास और बहू अपने सोने की शिकायत लेकर जब पुलिस थाने पहुंचती हैं तो तांत्रिक बहू के पिता को ही चोर करार दे देता है और तांत्रिक के इशारे पर पुलिस उसी राह पर चलकर जो है वो जांच करने लगती है। अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक अफसर को अगर हटा दिया जाए तो क्या बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे देश के सत्ता में बैठे कुछ लोग विज्ञान की बजाय पाखंड को बढ़ावा देते हैं। हम उसी को सिर माथे पर बैठाते हैं जो चमत्कार कर रहा हो, और चमत्कार और विज्ञान एक साथ तो हो ही नहीं सकता। तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस भी वही करेगा जो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हों। जब हम विज्ञान के बजाय पाखंड को बढ़ावा दे रहे हों तो पुलिस वाला एक नीचे की कड़ी है, वो क्या ही करेगा। उसे क्या ही पता कि देश के संविधान में क्या लिखा है और संविधान क्या कहता है।
उसे तो बस इतना पता है कि ऊपर वाला चमत्कार को सलाम करता है और जांच भी जादू टोने के सहारे होगा तो शायद ऊपर वाले आका को अच्छा लगेगा। बस यही हुआ। हम सबका साथ सबका विकास का मॉडल की चर्चा करते हैं और अपराधी की सुराग ढूंढने के लिए हम एफआईआर से ज़्यादा तांत्रिक की अर्जी लगाना स्वीकार करते हैं, उसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। इस कहानी का एक और पहलू है। राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट बताती है कि तांत्रिक ने अपनी मर्जी से एक व्यक्ति का नाम लिया था, बहू के पिता का नाम, बिना किसी सबूत के, बिना किसी फॉरेंसिक जांच के उसी इंसान को दोषी मान लिया गया। उस इंसान पर क्या बीती रही होगी जब किसी तांत्रिक ने उसका नाम लिया होगा और पुलिस ने अपनी जांच की कार्रवाई में उसे ही दोषी भी मान लिया। कैसे मान लिया, इस सवाल का जवाब तो इन्होंने कोर्ट में भी नहीं दिया था। पुलिस वालों से जब पूछा गया कि आपको कैसे पता कि इन्होंने चोरी की है, तो इन्होंने फौरन तांत्रिक का नाम ले लिया। पुलिस ने ये कहा कि तांत्रिक जी ने बताया और उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाकर हमने इस तरीके की जांच कर ली। ये खाकी वर्दी है और खाकी वर्दी इतनी लाचार हो चुकी है कि आज के दौर में सत्ता की गुलामी के पर्याय बन चुकी है। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। पुलिस को लगा कि एक तांत्रिक का नाम ले लेंगे तो जिम्मेदारी तांत्रिक के ऊपर चली जाएगी। हमने तांत्रिक को तनख्वाह दी है, हमने तांत्रिक को जो ये जिम्मेदारी दी है कि वो हमारी सुरक्षा करेगा। हम तांत्रिक को तो चुनते भी नहीं है ना, उसको तो सरकारी जिम्मेदारियां भी नहीं दी जाती हैं, लेकिन ये सरकारी जिम्मेदार लोग एक तांत्रिक का नाम ले रहे हैं कोर्ट में। सोचिए, ये मजाक नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है। पुलिस ने सोचा शॉर्टकट अपना लेते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। मेहनत सब काम चोरी ही करना चाहते हैं, तो पुलिस ने ये शॉर्टकट निकाली। वैसे भी शॉर्टकट का दौर भी चल रहा है दोस्तों। मेहनत कौन ही करना चाहता है, मेहनत की जगह चमत्कार ने ले ली है। इसी को तो स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया कहा जाता है। आप स्मार्ट कब होंगे, जब आप दौड़कर भागकर गाड़ी डीजल का पेट्रोल जलाकर ढूंढेंगे या अपनी चेयर पर बैठे बैठे आराम से आपको पता चल जाए कि चोर कहाँ है। ये ज़्यादा स्मार्ट काम है या वो ज़्यादा स्मार्ट काम है? तो पुलिस ने भी वही किया। यहाँ सवाल सीधा है, क्या हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहाँ पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना नहीं बल्कि उसे बचाना या फंसाना है, और जरिया कोई तकनीकी नहीं है बल्कि अंधविश्वास है। अदालत ने तो कह दिया है कि जांच अधिकारी को बदल दो, ये किसी काम लायक नहीं है, लेकिन जो मानसिकता है उसे कौन बदल पाएगा? ये जो मानसिकता जो जड़ में घर कर चुकी है उसे कैसे हटाया जा सकेगा? ये सिस्टम कैसे उन लोगों को सुधार पाएगा? सिस्टम जो आज पुलिस को ये सिखा रहा है कि साक्ष्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास की नींव में ये जो चीजें बैठ चुकी हैं, जो ये मानता है कि तांत्रिक ज़्यादा समझदार होता है किसी जांच एजेंसी के, ये वही सिस्टम है जो ये कहता है कि सब कुछ ठीक है, सब चंगासी। बस उसी सब चंगासी के चक्कर में कोई वो नंगा हो जाता है जो ईमानदार होता है। जब आपके घर में चोरी हो तो आप पुलिस के पास जाने से अच्छा है तांत्रिक के पास ही चले जाइए, क्योंकि ये भी वहीं जाने वाले हैं। शॉर्टकट अपनाइए भैया। कहाँ पुलिस थाने में जाएंगे, फिर वो आपको यहाँ का पता देंगे, फिर आप वहाँ जाएंगे। सीधे किसी तांत्रिक के पास जाइए, वो जिसे बोले उसे चोर मानकर आप ही सजा दे दीजिए, क्योंकि कोर्ट में भी जाएंगे समय लगेगा ना। तांत्रिक ने बता दिया वो चोर है, आप उसे चोर मान लीजिए, तभी तो अब लोकतंत्र में रह पाएंगे। यही तो लोकतंत्र बचा है, और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अंत में सिर्फ इतना कहना है कि आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन यहाँ तो पुलिस की पूरी वर्दी ही तिनके तिनके की ढेर हो चुकी है। तांत्रिक ने नाम लिया, पुलिस फौरन उसी तरफ चल पड़ी। वाह, क्या ये स्मार्ट पुलिसिंग है? इसी स्मार्ट पुलिसिंग के दम पर हम एक स्मार्ट सिटी की नींव रखेंगे, या फिर से ये कोई तानाशाही रवैया है जहां सबूत की ज़रूरत नहीं है, बस ये कह दिया कि ये चोर है और हम उसे चोर मान लेते हैं। स्मार्ट होती पुलिस का हाल ये है कि उन्हें कानून की धाराएं नहीं बल्कि तांत्रिकों का मंत्र याद होता जा रहा है। आज हम नहीं बोलेंगे दोस्तों तो कल अदालत भी शायद इसी तरीके का जजमेंट पास करने लगेगी। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि इस तरीके के फालतू की चीज़ों पर बोलना सीखिए, सवाल पूछना सीखिए, क्योंकि चुप रहने से तांत्रिक का साम्राज्य बढ़ेगा और आम आदमी का हक लुटता चला जाएगा। बार बार कहने का मतलब ये है कि कभी तो आप मेरी बात सुनिए। ये खबरें अखबारों में ना दबे, इसीलिए हम इस तरीके की खबरों पर बात करते हैं। एक आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए बार बार उठाते हैं क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। हमने पूछा, अब आपकी बारी है।